नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हर्ष पांडे में। दोस्तों, आज हम उस खबर के बारे में बात करेंगे जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित विषय बना हुआ है, जो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा बना बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि अमेरिका ने भारत के सामानों के ऊपर 25% का एक भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। जिसके बाद से जो है दोस्तों हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो दोस्तों इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे कि टैरिफ क्या है, क्या नहीं है, क्यों ये ट्रेड वार हो रहा है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके जानकारी पूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम सबको पता है कि अमेरिका और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दोनों देशों के बीच हर साल करीब-करीब अरबों डॉलर का जो है ट्रेड होता है। काफ़ी बड़ा व्यापारिक जो है आदान-प्रदान होता है, व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दोनों अग्रसर रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ है कि जो अमेरिका ने भारत के ऊपर जो है इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया है। तो अमेरिका की तरफ से दोस्तों बयान आया है कि भारत जो है अपनी स्वदेशी कंपनी मतलब जो भी देशी कंपनी है, जो यहाँ की इंडिया की कंपनी है, उसको ज़्यादा सुरक्षा देता है सिवाय कि मतलब जो कि उनके यहाँ से कंपनियाँ आई हैं। उसका कहना है कि जो कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री गई है उसको भारत सुरक्षा नहीं दे पाता है या उनको ज़्यादा वो नहीं दे पाता है। तो दोस्तों लेकिन ये एक सिर्फ़ बरगलाने भर की बात हुई। इतना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा दोस्तों ये बातचीत में भी हल हो जाता है। हालाँकि हम सबको पता है कि उसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों? उसका मेन रीज़न है तेल। जो तेल हम पहले अमेरिका जैसे हमको सबको पता है कि पहले हम जो तेल लेते थे यूरोपियन कंट्री से लेते थे, अमेरिका से लेते थे दोस्तों, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो है भारत ने वहाँ से तेल लेना बंद कर दिया और रूस से तेल लेना शुरू कर दिया है। जिसके बाद से अमेरिका बौखलाया हुआ है और आए दिन जो है धमकी देता है कि ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। तो एक बार भारत की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया दी हुई थी कि जैसा कि दोस्तों मानना है, भारत का भी मानना है या किसी का भी, अगर हम कोई भी सामान लेना मार्केट में निकलते हैं, भारत की तरफ से कहा गया कि हम ट्रेड करने निकले हैं। जहाँ भी मुझे जो चीज़ सस्ता दिखेगा, मैं वहीं उसी देश से ही खरीदूँगा। ना कि अगर आप दोस्तों महँगा दे रहे हैं, जैसे कि हम सब भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर हम कहीं कोई भी मार्केट जाते हैं, अगर किसी दुकान में महँगा सामान मिल रहा है और किसी दुकान में वही सामान सेम चीज़ मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो हम महँगे वाले के यहाँ क्यों जाएँगे? तो मैं सस्ते वाले के यहाँ से ही खरीदूँगा और वो खासकर जो वो मेरा दोस्त हो, तो उसके यहाँ से तो हम बिल्कुल खरीदेंगे। तो भारत का भी यही कहना है कि मैं ट्रेड करने निकला हूँ, अगर आप भी दीजिए सस्ते में, आप भी उतने पैसे में दीजिए, मैं आपसे भी ट्रेड करूँगा, मैं आपसे भी लूँगा, रूस से बंद कर दूँगा। तो दोस्तों जिसके बाद से अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने उस समय भारत ने जो है क्लियर स्टैंड लिया था कि आपको जो करना हो वो कर लीजिए, मैं तेल रूस से ही खरीदूंगा। जिसके बाद दोस्तों अमेरिका ने ये फैसला लिया कि भारत के ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि अभी 25% ही टैरिफ लगाया है, अभी आगे समय जो है देखो क्या होता है। तो मेनली अमेरिका क्यों चाहता है कि रूस से ट्रेड न करे भारत, इसका मैं भी आपको कारण बताता हूँ। जैसा आप सबको भी पता होगा हमेशा से रूस और अमेरिका का एक 36 का आंकड़ा होता रहता है हमेशा हर वक़्त। क्योंकि व्यापारिक देश में रूस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो कोई भी बड़ी महाशक्ति जो भी व्यापारिक बड़ा देश होगा, वो नहीं चाहेगा कि जो है हमारे जो दुश्मन है, जो हमारा सबसे बड़ा अपोनेंट है, उसके साथ कोई भी ट्रेड करे, कोई भी फायदा हो जिससे उसका फायदा हो, उस देश का फायदा हो। तो इसीलिए अमेरिका जैसा बड़ा देश जो व्यापारिक देश है, वो चाहता है कि रूस से कोई बड़ा देश जो है ट्रेड ना करे ताकि उसे फायदा ना हो। सबसे बड़ा मेन कारण यही है। अभी कुछ दिन पहले जब जैसा कि हम सबको पता है कि रूस और क्या कहते हैं यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका की तरफ से ये भी बड़ा बयान आया था कि भारत नहीं चाहता है कि जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्ति हो। अरे भाई भारत क्यों नहीं चाहेगा? भारत से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसका कहना है कि अमेरिका का कहना है कि दोस्तों कि भारत और रूस जो है वो ट्रेड बंद कर दे तो जो है ये वार बंद हो सकती है। अच्छा,
और खुद अमेरिका जो है और नाटो के जितने देश हैं वो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। उनको जो है बम सप्लाई कर रहे हैं, उनको फाइटर प्लेन सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उनको राशन दे रहे हैं, जो कि आए दिन उनका जो है ट्रेड वार जो है ये। तो दोस्तों जैसे अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने ये भी एक बयान दिया है कि भारत नहीं चाहता है रूस और यूक्रेन का युद्ध की समाप्ति। तो दोस्तों उनका कहना था कि अगर भारत जो है रूस के साथ ट्रेड करेगा तो रूस के पास पैसा आएगा और उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसके चक्कर में वो जो है युद्ध पर विराम नहीं लगाएगा। अमेरिका का ये भी बयान सामने आया था। तो अमेरिका का ये भी बयान सामने आया था, जबकि वो खुद यूक्रेन को हर चीज सप्लाई कर रहा है। वहां के देश, नाटो के देश जो है, अमेरिका जो है वो यूक्रेन को खुद माल सप्लाई कर रहा है। वहां का राशन, तेल, पानी, हर चीज यूक्रेन को दे रहा है। लड़ने के लिए बंदूक जो है, मटेरियल्स जो भी लड़ने के लिए हथियार, बम, गोले, बारूद, वो खुद यूक्रेन को जो है दुनिया के पीठ पीछे जो है वो सप्लाई कर रहा है। वहां के देश, नाटो के जितने भी देश हैं, यूक्रेन की पीठ पीछे जो है मदद कर रहे हैं। सामने से तो नहीं आ रहे, क्योंकि अमेरिका कभी सामने से युद्ध लड़ता ही नहीं है, ये इतिहास है दोस्तों। इसीलिए जो है आए दिन जो है वो कुछ ना कुछ बयान देता ही रहता है भारत के खिलाफ। तो अभी उसने 25% टैरिफ लगा दी है दोस्तों। अभी एक बयान और सामने आया है कि वो आने वाले 27 अगस्त को जो है भारत के ऊपर 25% की टैरिफ और लगाएगा, जो कि ये सीधा 25% है बढ़कर 50%। यानी टैरिफ का मतलब है दोस्तों, जो सामान 100 रुपए में मिल रहा है वो सीधा 50 रुपए महंगा हो जाएगा और वो सामान 150 में अमेरिका में बिकने लगेगा। तो जिससे वहां के लोग खरीदना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे काफी जो है ज्यादा नुकसान हो सकता है। भारत से जो माल यहाँ से जाता था अमेरिका में, जो वहां के लोग खरीदते थे, तो व्यापारिक जो है घाटा तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से है, होगा। लेकिन उसके बाद भी भारत अपने लिए क्लियर स्टैंड लिया हुआ है कि आपको चाहे 25% टैरिफ लगाना हो, चाहे 50% टैरिफ लगाना हो, आप लगाइए। लेकिन हम वो काम करेंगे जो हमारे लिए देश हित में होगा, जो हमारे लिए फायदा होगा, जो हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे देश की कंपनियों के लिए। पहले जो हमारी कंपनियों को, भारत का भी क्लियर स्टैंड है, उन्हें बता दिया गया है कि जो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, जो हमारे देश हित में होगा, जो हमारी भारत की कंपनियों को फायदा देगा, पहले मैं उसके बारे में सोचूंगा, फिर उसके बाद जो है मैं बाहर की कंपनियों के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अमेरिका बौखलाया और 25% टैरिफ लगा दिया। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कि आप लोग सुनते होंगे कि भारत टैरिफ किस पर लगा रहा है। तो दोस्तों आप सुनते होंगे कि अमेरिका ने जो है इस पर टैरिफ लगा दिया, इस सामान पर टैरिफ लगा दिया, उस सामान पर टैरिफ लगा दिया। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से सामान में सबसे ज्यादा टैरिफ लगेगा। क्या अमेरिका और भारत के बीच में आयात निर्यात कौन से सामान का सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पर हो गया टेक्सटाइल, दूसरे पे हो गया चमड़ा, मतलब जो लेदर जिसको बोलते हैं हम, तीसरा हो गया हमारे कृषि उत्पादक चीजें, और चौथा हो गया ज्वेलरी। इन 4 चीजों पर काफी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हाल ही में हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि इस टैरिफ के बाद जो है, जो ये लेदर का माल सप्लाई करता है, जो कंपनी सप्लाई करती है अमेरिका में, उसका एक बड़ा बयान सामने आया है, काफी देश के अनहित में। अगर मेरा मन कर रहा है, इस टैरिफ वार को देखते हुए मेरा मन कर रहा है कि मैं इन सब चीजों पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर मैं दूसरी बात करूं, तो इन सब ट्रेड वार के बीच में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है। हमारे भारत की जो कंपनी है, जो अमेरिका माल सप्लाई करती है, लेदर का जो माल सप्लाई करती है, उसके तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा बयान सामने आया है कि उसका कहना है कि इस ट्रेड वार को देखते हुए मेरा मन कर रहा है कि मैं जो भी सामान अमेरिका सप्लाई करता हूं, वो मेड इन भारत उस पर न लिखकर जो है मेड इन यूरोप लिख दूं, ताकि मैं इस टैरिफ वार से बचा रहूं, इस जो है ट्रेड वार से बचा रहूं। अब दोस्तों क्या इस बयान का मतलब है, क्या नहीं मतलब है, और इस पर कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, भारत सरकार देखेगी, उसका काम है, हमारा आपका काम नहीं है। अगर हाँ इस पर कोई भी आगे बड़ी खबर आती है तो मैं आप सब तक जो है बिल्कुल पहुंचाऊंगा।
इसके बाद दोस्तों मैं तीसरी और सबसे बड़ी जो चर्चित मुद्दा है हम उस पर बात करते हैं। हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या बोला है। तो दोस्तों एस जयशंकर ने क्या बोला है मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्लियर और एग्जैक्ट वर्ड क्या है एस जयशंकर का। तो दोस्तों एस जयशंकर का मैं आपको बताता हूं कि एस जयशंकर ने क्या बोला है, क्लियर वर्ड बताता हूं उनका। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका की बातचीत अभी जारी है, लेकिन हमारी कुछ रेड लाइनें हैं जिन्हें मैं कभी किसी भी हालत में पार नहीं करूंगा। लेकिन पहले मैं अपने किसान और छोटे व्यापारियों के हित में सबसे पहले सोचूंगा। अगर किसी को हमारा फैसला पसंद नहीं आता तो साफ साफ शब्दों में कहा है कि डोंट बी इट, यानी मत खरीदिए हमसे। और जयशंकर ने अमेरिका को यह भी बताया है, याद दिलाया है कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो रूस से तेल खरीद रहा है। चीन और यूरोप भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन टारगेट पर सिर्फ भारत ही क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों अब जो है हमारे विदेश मंत्री ने जो कहा है उसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। उनका कहना एकदम स्पष्ट और क्लियर है कि मैं अपने भारत के साथ खड़ा हूं, अपने देश हित के साथ खड़ा हूं और अपने किसान भाइयों के साथ और अपने जो है छोटे व्यापारियों के साथ खड़ा हूं। मैं हाँ, हालांकि मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप उस बात को मान गए तो ठीक, वरना आप कितना भी 25%, 50% जितना भी टैरिफ लगाना है लगाइए। हम अपने जो है देश हित में ही सोचेंगे, हम जो है आपकी बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने अमेरिका का ये भी दोगलापन दिखाया है कि चीन और खुद यूरोप की कई कंट्रियां हैं जो रूस से तेल ले रही हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं बोल रहे हैं, आप हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे कि चाइना की, पहले हम चाइना की बात करते हैं। दोस्तों चाइना कहीं ना कहीं इस समय सही समय में व्यापारिक क्षेत्र में अगर अमेरिका की कोई टक्कर दे रहा है तो वो चाइना है दोस्तों, ये बात हमको माननी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों सच में चाइना हमारे आप से जो है कम से कम 5 साल 10 साल आगे चल रहा है व्यापार के क्षेत्र में दोस्तों। तो अमेरिका और जो है रूस, ये भी एकदम तगड़े वाले अपोनेंट है। तो अमेरिका इनको बोलने से रहा। और यूरोप की जो कंट्रियां हैं वो छोटी, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है उनकी कि उससे उतना नुकसान हो अमेरिका को। और जो भी कंट्रियां हैं वो अपने मर्जी की मालिक है, वो अमेरिका की बिल्कुल ना कभी सुनी है ना कभी सुनती है। तो अमेरिका की सीधी नजर अब किस पर आई, भारत पर। क्योंकि भारत इस समय दोस्तों दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश है। 143 करोड़ जनसंख्या, यहाँ कौन कंपनी नहीं चाहेगी निवेश करना। और अगर 143 143 करोड़ वाला देश कहीं पर भी ट्रेड कर रहा है तो उस देश की तो बल्ले बल्ले हो गई है। उस देश में तो फिर तो समझिए व्यापार, तो दोस्तों उस देश का जो है व्यापार यहां नहीं यहां पर हो जाएगा, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो यही नहीं चाहता है अमेरिका। तो जो दोस्तों जिस देश की जनसंख्या 143 करोड़ है, अगर देश में जो है क्या कहते हैं ट्रेड ट्रेड करती है तो उस देश की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसका व्यापार यहाँ नहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यही नहीं चाहता है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री जो है वो रूस के साथ न करे, क्योंकि रूस फिर मजबूत हो जाएगा। हालांकि दोस्तों जैसे अच्छा दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए किसी घर में 5 लोग हैं और किसी घर में 10 लोग हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है राशन का या तेल पानी का खपत किस घर में होगा। जिस घर में 5 लोग होंगे उसमें तो होगा नहीं। जिस घर में 10 लोग होंगे उसमें सबसे ज्यादा खपत होगी। तो इस समय यही है भारत की कंडीशन। 143 करोड़ वाला जनसंख्या वाला देश है, इतना बड़ा देश है, तो यहाँ कौन कंपनी नहीं चाहेगी निवेश करना। कौन कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारी कंपनी यहाँ लगे, हमारी फैक्ट्री यहाँ लगे। और भारत में लेबर भी काफी सस्ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको लेबर मुश्किल से मुश्किल 500 से 400 से 500 में, 500 या 600 में लेबर आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, आसानी से आपको इतने सस्ते लेबर मिल जाते हैं। तो कौन सी कंट्री नहीं चाहेगी भारत में निवेश करना। तो दोस्तों अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक देश कभी नहीं चाहेगा कि जो है उसके सबसे बड़े अपोनेंट के साथ कोई भी बड़ा देश जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा बड़ी हो, जिसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा बड़ी हो, वो उसके अपोनेंट के साथ ट्रेड करे। इसीलिए अमेरिका बार बार भारत को जो है
कहता है या धमकाता है या टैरिफ लगा भी दिया है कि ताकि इसके ही डर से जो है भारत रूस के साथ ट्रेड न करे। तो दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं, आपको एक जो है दोस्तों सरकारी आंकड़ा दिखाते हैं, एक डाटा दिखाते हैं कि अगर अमेरिका 50% पूरी टैरिफ लगा देता है तो हमें कहां कहां नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों आइए हम उस सरकारी आंकड़ा को आपको पढ़ के बताते हैं एग्जैक्ट वो आंकड़ा क्या है। अगर दोस्तों अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है, इसका सीधा सरकारी आंकड़ा आया है सामने, इसका सीधा असर हमारे जो है निर्यात पर लगेगा और वो 48 अरब डॉलर का होगा। जो असर पड़ेगा 48 अरब के निर्यात पर जो है सीधा असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा आपको मैंने बताया है कपड़े का, चमड़े का और चमड़े, लेदर, ज्वेलरी और कृषि का होगा। दोस्तों वही मैं आपको बता दूं कि जो है कैपिटल इनकम का भी कहना है कि अगर पूरी तरीके से टैरिफ लगता है तो भारत के जो है जीडीपी पर भी असर पड़ेगा और वो 0.8% का असर जो है हमारे जीडीपी पर जो है पड़ेगा। वहीं कोटक अल्टरनेट का भी अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है, जो कि वो नुकसान 0.3 से लेकर 0.6% तक जो है असर पड़ सकता है। तो दोस्तों सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, हमारे जो है हमारी जीडीपी जो बिना किसी टैरिफ के, जो बिना किसी सैंक्शन के ग्रोथ कर रही थी, उस पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों हमें आपको सोचना है। अब हम आगे बात करते हैं। अभी आप हाल ही में कुछ दिन पहले सुने होंगे प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया था जो कि हमारे एस जयशंकर से मिलता जुलता था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत झुकेगा नहीं, भारत थोड़ा सा नुकसान सह लेगा लेकिन अपने किसान भाइयों के लिए, अपने छोटे व्यापारियों के लिए इतना सा नुकसान सहने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब देखना होगा दोस्तों के बीच क्या होता है कि नहीं सुलझता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है, अमेरिका अपने स्टैंड पर क्लियर है, कोई भी देश पीछे नहीं हटने को तैयार है। तो आप अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि क्या भारत जो है जो नुकसान सह रहा है वो सही है, अपने लिए अपने देश के हित में जो क्लियर स्टैंड किया है वो सही है, या कोई और रास्ता है कि इसका हल जिससे निकल सके। आप इसकी राय आप या कोई और रास्ता है, अगर कोई रास्ता आपको लगता है तो आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और एक चीज और बताइए कि अगर अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं और आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, आप वो भी टॉपिक कमेंट में जो है बताइए, हम अगली वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए दोस्तों। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।